अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन के सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर 11 को स्टडी करेंगे, जो इसके एमसीक्यूज़ प्रीवियस पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। तो इसके अंदर जो 11 चैप्टर है वो है इम्यूनोलॉजी। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ हम देखते हैं। व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ बी सेल। ये बी सेल जो होते हैं ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। True or false, the job of immune system is to defend against pathogen, viruses and disease. इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो द जॉब ऑफ द इम्यून सिस्टम इज़ टू डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, वायरसेस एंड डिजीज़। तो ये ठीक है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इसको हम यूं ही टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। डिजीज इन विच अ पर्सन इम्यून सिस्टम अटैक द पर्सन ऑन नॉर्मल टिश्यू आर कॉल्ड। तो इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ये उसके इम्यून सिस्टम इससे अटैक होता है नॉर्मल टिश्यूज़। ट्रू और फॉल्स वो कहता है कि गलत, जैसे ही बताएं। एन ऑटो इम्यून डिजीज इज़ व्हेन द बॉडी react to its own tissues and mistakenly identifies them as foreign। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें बॉडी अपने ही टिश्यूज़ के अगेंस्ट जो है वो चलती है, और ये एक डिजीज़ है। इज़ what your body produce when you are having a allergic reaction। सो हिस्टामीन इसका ऑप्शन दुरुस्त होगा। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पांस होता है इसमें से तमाम के तमाम को इंक्लूड करता है, सिर्फ एक के अलावा, और वो एक कौन सा है? वो है वेसल कंस्ट्रिक्शन। इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पांस है वो वेसल कंस्ट्रिक्शन को जो है वो इंक्लूड नहीं करता। Which one of the following component of the vertebrate immune response occurs first upon invasion by virus or bacterium। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, मोबिलाइजेशन ऑफ कंप्लीमेंट प्रोटीन है। द मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स and the production of particular T cell receptors occur in the। तो ये थाइमस ग्लैंड्स होते हैं। केमिकली एन एंटीजन में भी, वो एंटीजन लिपिड भी हो सकती है, प्रोटीन भी हो सकती है, और पॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं। ये तीनों फॉर्म के अंदर एंटीजन होती है। केमिकली एन एंटीबॉडी में भी, और वो कहता है केमिकली एंटीबॉडी जो है वो भी लिपिड भी हो सकती है, प्रोटीन भी हो सकती है, और पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकती है। ये दोनों सेम जो है वो आंसर है इनका। द एंटीजन एग्रीगेटेड आर कॉल्ड। एंटीजन के एग्रीगेटेड्स को कहते हैं एग्लूटिनेंस। एग्लूटिनेंस, उनको एग्लूटिनेंस कहते हैं। What type of B cell remain dormant in the body but can respond rapidly if the same antigen appears again। तो ये मेमोरी सेल होते हैं, ये डॉर्मेंट ही रहते हैं, और इसका ऑप्शन जो है वो ए दुरुस्त होगा। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है। Opsonization refers to coating of microorganisms or other particles by antibody and or complement। ये कोटिंग होती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ही ठीक है,
कोटिंग ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अदर पार्टिकल्स, इसको कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। उसके बाद एमसीक्यूज है, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी would be most likely acquired through which of the following process। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है, इन्फेक्शन विद डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय रिकवरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वे द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शियस एजेंट। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास है वो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, आर द कार्नर स्टोन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये लेम्फोसाइट्स आर द कार्नर स्टोन ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इज आल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है उसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी उसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। द एबिलिटी टू स्टिमुलेट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू स्टिमुलेट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, वो इम्यूनोजेनिसिटी होती है। The ability to react with product of the immune system is called reactivity। रिएक्ट करने की जो भी एबिलिटी होती है उसे रिएक्टिविटी ही कहते हैं। Are the antigen found in unrelated species। तो हेट्रोफाइल्स ये अनरिलेटेड स्पीशीज के अंदर एंटीजेंस होती हैं। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। इन द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज रीजन ऑफ ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल आर सेम वेरिएबल रीजन्स। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी दुरुस्त है, वेरिएबल रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो प्लेज अ मेजर रोल इन एलर्जिक रिएक्शन बाय सेंसिटाइजिंग सेल्स टू सर्टेन एंटीजन। तो ये IgE होगा इसका ऑप्शन, IgE दुरुस्त है। उसके बाद हम देखते हैं, प्रोवाइड रेजिस्टेंस इन द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो ये IgA होगा। लाइम डिजीज इज काज्ड बाय, तो इस केस के अंदर ऑप्शन बी दुरुस्त है। वाइडल टेस्ट इज एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज। वाइडल टेस्ट जो होता है ये एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज होता है ये। और इसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये है कि वाइडल टेस्ट इज यूज्ड अगेंस्ट, सो ये सैल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट यूज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एंथ्राक्स। तो इसके लिए अस्कोली टेस्ट होता है, अस्कोली टेस्ट एंथ्राक्स के लिए होता है। वेजरमैन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ साइफिलिस, इसे साइफिलिस कहते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एगर डिफ्यूजन मेथड इज टाइप ऑफ, एगर डिफ्यूजन मेथड जो होता है ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है। और आप इसको ऑप्शन ए को दुरुस्त कह सकते हैं कि दिस इज अ दुरुस्त ऑप्शन, प्रेसिपिटेशन टेस्ट है ये। देन स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट इज अ टाइप ऑफ,
एग्लूटिनेशन टेस्ट, बेसिकली तो जो एग्लूटिनेशन टेस्ट है ना, आगे उसके बाद वो स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट हुआ। वेल फिलिक्स टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ, ये भी वेल फिलिक्स टेस्ट जो होता है ये भी हमारे पास एग्लूटिनेशन टेस्ट की एग्जाम्पल है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वैक्सीन्स को, ये चैप्टर 12 है हमारे पास। वैक्सीन्स आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेरियुलेशन origination in China, in which a person is deliberately infected with weak form of smallpox। तो ये smallpox के लिए जो है वो उन्होंने इसे किया था इस्तेमाल। Jenner realized that milkmaid who had contact with cowpox did not get smallpox, इसका ऑप्शन दुरुस्त है। वैक्सीनेशन वाज इवेंचुअली बैंड इन इंग्लैंड इन 1848। वैक्सीन जो होती हैं वो इवेंचुअली बैंड हो जाती हैं इंग्लैंड के अंदर 1848 के अंदर ये हुए थे। वैक्सीन कैन बी प्रोफाइलेक्टिक और थेरेप्यूटिक, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक भी होते हैं और उसके साथ साथ ये थेरेप्यूटिक भी होते हैं। वैक्सीन्स, बैक्टीरियल वैक्सीन्स इंक्लूड बीसीजी, बैक्टीरियल जो वैक्सीन्स होती हैं वो बीसीजी इंक्लूड करती हैं। और उसके बाद हमारे पास है वेरिसिला वैक्सीन इज फॉर चिकन पॉक्स, ये चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन इस्तेमाल होती है वेरिसिला। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैप्सूल पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल, तो इसके लिए हीमोफिलस मेनिंगिटिस होती है यूज, जो कि वहाँ से इनसे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है आर द वैक्सीन्स दैट कंटेन माइक्रोबियल फ्रैक्शन प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये थर्ड जनरेशन होती है वैक्सीन की, थर्ड जनरेशन ऑफ वैक्सीन है। और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यूज है आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन which involve the removal or mutation of virulence gene of the pathogen, तो ये जीन डिलीटेड वैक्सीन होती है, जीन डिलीटेड वैक्सीन। तो अगर आपको ये अच्छी इंफॉर्मेशन लगी है और आप की तैयारी सही से हो सकती है ऐसे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल हफीज़ बंदियालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।